नमस्कार दोस्तों, मैं ओम बाबू शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव कैसे ग्रह और ये हमारे जीवन में हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। मित्रों, नवग्रहों में सूर्य पहले स्थान पर आते हैं। हमारी जन्म कुंडली में जो सूर्य का स्थान है वो केंद्र में है और पहले घर में है। पहला घर सूर्य का सिंहासन कहलाता है। वहां मेष राशि पड़ती है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, सूर्य हमारे प्रशासन के कारक हैं, सूर्य समृद्धि के कारक हैं, सूर्य हमारे शरीर में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी आंख को, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। और सूर्य के जो नक्षत्र हैं उनमें जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को कभी कोई जीवन में हरा नहीं सकता। तो सूर्य के तीनों जो नक्षत्र हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत नक्षत्र हैं। तो हमको यदि जानना हो कि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं या खराब हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए हमें देखना होता है, यदि हम अपने जैविक संबंधों को देखें तो हमें हमारी अपने बॉस से नहीं बनेगी, हमारी अपने पिता से नहीं बनेगी, या फिर हम पिता से दूर चले जाएंगे, या फिर हम भीड़ से कतराएंगे। भीड़ में हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं हम झिझकेंगे, संकोच करेंगे। इससे पता चलता है कि सूर्य हमारे खराब हो रहे हैं। सोते समय मुंह से हम हमारे लार आती है और हम पिता की बुराइयां करेंगे, बॉस की बुराइयां करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे सूर्य खराब है। तो दोस्तों को, यदि आपको अपने सूर्य को ठीक रखना है, शासन प्रशासन से आपको लाभ लेना है, सरकारी नौकरी में आपको जाना है, मेडिकल चिकित्सा में आपको जाना है, तो आप आज से ही अपने पिताजी की, अपने गुरु की बुराई करना बंद कर दीजिए। अन्यथा आपके सूर्य आपसे रुष्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य आत्मा के कारक हैं। वो आत्मा बहुत ही विशुद्ध होती है दोस्तों। वहां किसी भी प्रकार के छल या कपट की जगह नहीं होती है। इसी तरह पिता भी पुत्र के लिए अपना 100% देता है। संपूर्ण जीवन में पिता अपने पुत्र को अपने से आगे रखने के लिए सारे प्रयास करता है, सारे सैक्रिफाइस करता है। वो चाहता है कि मैं दुनिया में सबसे उच्च शिखर पर अपने पुत्र को देखूं। इसलिए पिता का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, आपके जो बॉस हैं उनका भी आप रेस्पेक्ट करिए। सूर्य आपको लीडरशिप देते हैं। यदि आपने अपने सूर्य को ठीक रखा तो आप भीड़ से अलग दिखेंगे। दोस्तों, आपने गेहूं का खेत देखा होगा। अगर गेहूं के खेत में एक सरसों का पेड़ होता है तो वो दूर से दिखाई देता है। ऐसे ही जिनके सूर्य प्रबल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, वो सांसारिक भीड़ में एकदम से अलग दिखाई देते हैं। आपने बड़े बड़े संत महात्मा या नेता जो देखे हैं, जो लीडरशिप करते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य से प्रभावित होते हैं। यदि आपके सूर्य खराब हैं, उपाय भी हैं, जैसे आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए। यदि आप साप्ताहिक पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इतवार के दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करिए और उगते हुए सूर्य को जल प्रदान कीजिए। सुबह 8 बजे से पहले रविवार को यदि उठकर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको निश्चित तौर से सूर्य भगवान की कृपा मिलेगी। यदि आप 8 बजे से पहले नहीं उठ पाते हैं तो दोस्तों, जब उठते हो कम से कम तभी उनको अर्घ दे दीजिए, तब भी आपको कुछ ना कुछ फायदा सूर्य से मिलेगा। गायत्री मंत्र का
आप जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसकी भी एक विधि है। हमें ऐसा नहीं है कि पानी आपने ऊपर से सूर्य को दिखाया, डाल दिया और आपकी पूजा पूरी हो गई। नहीं, कभी भी सूर्य को यदि आप जल दे रहे हैं तो एक पात्र नीचे रखें या एक गमला रखें। जो पानी आप दे रहे हैं उस पानी में से सूर्य की जो रश्मियां हैं वो आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए। तो सूर्य की रश्मियां जब जल में से निकलेंगी तो वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं दोस्तों। जल तत्व में से जब वो रश्मियां निकलती हैं तो हमारे ऑरा को प्रभावित करती हैं, हमारे ऑरा को स्ट्रांग बनाती है, शरीर के अंदर से नेगेटिविटी को निकालती है। इस तरह से सूर्य को आप ठीक कर सकते हैं। सूर्य की उपासना के लिए आप ओम घड़े सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय भी आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम भवन भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। जो भी आपको ठीक लगता है, सूर्य के जितने भी नाम हैं उनको भी उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सूर्य ठीक होंगे। यदि किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, किसी के ठेके टेंडर पास नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कहीं न कहीं आपके सूर्य खराब हो रहे हैं। आप उनको ठीक करें। और यदि आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, तो दोस्तों प्रतिदिन सुबह उठें तो सबसे पहले अपने पिताजी के चरणों में दंडवत कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको सूर्य ग्रह से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली श्रृंखला में सभी ग्रहों के बारे में और भी अच्छी जानकारियां मैं आपको ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।